फ्री फायर जैसे घटिया गेम हमें पसंद तो है नहीं, सही है। और अब मैं घटिया क्यों बोल रहा हूँ? आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मैं उसको घटिया गेम बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को रीज़न जानना है तो वीडियो आगे थोड़ी सी स्किप करके देखेगा। और ये भी बता रहे हैं कि गिव अवे कर रहा हूँ मैं, सही है। मैं गिव अवे मैं सोचूंगा क्या करूँगा, मगर जब 300 के हो जाएंगे ना सब्सक्राइबर, तब मैं करूँगा। तब तो टाइम लग जाएगा थोड़ा, मगर 300 के जिसने जल्दी करवाया उसको मैं गिव अवे दूंगा, सही है। और यार जो भी मुसलमान है जो फ्री फायर को डिफेंड करता है उसके ऊपर आप ऐसे गंदे गेम अगर आप लोग खेलते हो तो आप मुसलमान के खिलाने के लायक ही नहीं हो। इसमें हज़रत आज़म हज़रत यूसुफ का मजाक बनाया गया है। और क्या कहते हैं, एवरीवन, मेरा नाम शेख और आप लोग देख रहे हैं फ्री भाइयों। इससे पहले मैंने फ्री फायर के ऊपर 3 वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बिल्कुल क्लियर इत्मीनान से प्रूव किया है कि फ्री फायर इस्लाम की इंसल्ट करता है और इसे खेलना हराम है। तो वो सारी वीडियोस आप एक बार ज़रूर देख लें। अच्छा, तो फ्री फायर के न्यू अपडेट का जो पोस्टर है उसके बारे में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हमें आप इसमें सीक्रेट सोसाइटीज के सिंबलिज्म दिखाएं। तो देखिए, पहला सिंबल तो ब्लैक एंड व्हाइट चेकर बोर्ड है, ये इसके टी शर्ट पर और इसके मेकअप पर और इसकी हेयर स्टाइल पर। और ब्लैक एंड व्हाइट क्या शो करता है ये मैं बता चुका हूँ। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल, गुड एंड इवल आर वन, ये मानना है इनका। और आप देखिए, हर गेम में क्या होता है कि हीरो को किल करना होता है एक इविल शख्स को, एक इविल विलन को, जबकि इन गेमों में हीरो कौन है विलन कौन है, हीरो विलन का कुछ सीन ही नहीं है, सब आपस में लगे हैं बस। खैर, दूसरा सिंबल इसकी जैकेट पे देखें। हालांकि ये गरीना का जी है पर बिल्कुल ऐसे लिखा गया है जैसे 6, और 6 कौन सा नंबर है ये भी मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। मार्क ऑफ द बीस्ट जो डेविल की एक छाप है, ये नंबर यूज होता है डेविल से बात करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम इब्लीस के लिए काम कर रहे हैं, या इसके जरिए से रिचुअल में यूज होता है जिससे कि बाकी के शैतान जो है उनकी मदद करते हैं। अब मैं आपको एक मेन चीज दिखाता हूँ जो शायद क्रिश्चियन और इस्लाम की इंसल्ट करता है। ये मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन मैंने एडम और ईव पर वीडियो बनाई थी, पर मैंने उतना गौर नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूँ जोसेफ कैरेक्टर के बारे में। ये तो मुझे पता था कि जोसेफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि जोसेफ कैरेक्टर की जो पावर है, जो एबिलिटीज हैं और इस कैरेक्टर की जो लाइफ है वो बिल्कुल सिमिलर है प्रॉफिट जोसेफ पीस बी अपॉन हिम से। जैसे इस कैरेक्टर के नाम के हिसाब से इसको हैंडसम बनाया गया है, और जैसा कि हम सब जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया था। जो भी औरत आपको देखती है वो आप पर फिदा हो जाती, पर इस कैरेक्टर को उसका उल्टा बनाया गया है कि जोसेफ प्ले बॉय है, एक अय्याज शख्स है। आगे हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो वो एक बादशाह थे। अब जाहिर है कि एक बादशाह के पास मालो मुमताज खूब होता है, तो वही ये जोसेफ कैरेक्टर जो है वो एक बिलियनियर है। और सबसे अहम चीज इस कैरेक्टर की जो मेन पावर है वो है स्पीड। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं इनसे कह दूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजों में से ये भी एक मौजा था कि आपके पास स्पीड थी। अल्लाह ने आपको इतनी स्पीड दी थी कि आप दुनिया का कोई भी नॉलेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चंद सेकंडों में उसको पढ़ लेते, उसको याद कर लेते थे। तो अब आप समझ जाएं कि इस कैरेक्टर के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन की जा रही है, उनको एक अय्याज शख्स और एक प्ले बॉय बोलकर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक मूवी भी आई थी, एनिमेटेड 3D मूवी थी जिसमें जोसेफ पीस बी अपॉन हिम की इंसल्ट की गई। बिल्कुल ऐसे ही उस मूवी में दिखाया गया जैसे इस गेम में जोसेफ कैरेक्टर को दिखाया गया है। इसीलिए मुझे लगा कि ये कैरेक्टर प्रॉफिट जोसेफ की इंसल्ट करता है। बाकी तो आपको क्या लगता है मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो अब बात करते हैं जजर वर्ड के बारे में। काफी लोगों को कंफ्यूजन थी कि जजर का मतलब गाजर होता है, तो बेशक होता है, पर जजर का एक ही मतलब नहीं होता। ये वो बोलते हैं जिन्हें लगता है कि अरबिक उनके बाप की जागीर है। अरबिक ऐसी लैंग्वेज है जो अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर दे। जजर की कई मीनिंग्स है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये हो ही नहीं सकता कि एक किल करने वाले गेम में कैरेट वाले जजर को लिखा जाए। यस मेजर साथ यू आर राइट, रेड कलर हमेशा यूज होता है किसी डेंजरस वर्ड को, किसी अलर्ट वर्ड को लिखने में। तो यहाँ ये बात साफ होती है कि इस जजर का मतलब किल है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस चीज को चुनते हो, अपने वक्त को, अपनी सेहत को हराम गेम के जरिए बर्बाद करना, या फिर उस आखिरी जंग के लिए खुद को तैयार करना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके इन शैतानियत और शैतान लोगों का पर्दाफाश करना, ताकि ये जो लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है हम सब मिलकर उस पर्दे को जला दें और बस एक ही आवाज बुलंद हो जो बदर और उहद में हुई थी, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद।
सो यारो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आजकल बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है तो अपना सपोर्ट दिखाओ यार। वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में, और चैनल को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख और आप लोग देख रहे हैं स्टॉप प्लेइंग हराम गेम्स। दोस्तों फ्री फायर की पिछली वीडियो में मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था कि हम आदम और हवा को लेकर नहीं खेल रहे, तो इसमें बेअदबी तो हुई नहीं। मैं कहता हूं कि आप नहीं खेल रहे, लेकिन कुछ लोग तो हैं ना जो इन कैरेक्टर को लेकर खेल रहे हैं। अब बताएं, एक शख्स आपसे दोस्ती भी कर रहा है और आपके नबी को गाली भी दे रहा है, क्या आप उस शख्स से दोस्ती करना चाहेंगे उस गाली को नज़रअंदाज करके? एक मुसलमान तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा, बल्कि ऐसे शख्स को लात मारकर दूर कर देगा। लेकिन हमारा क्या मसला है, हमें सबसे ज़्यादा वही चीज़ें पसंद आती हैं जो बुरी होती है, क्योंकि शैतान बुरी चीज़ की तरफ हमें माइल करता है। आप देखिए कुछ लोग और भी हैं जो ये कहते हैं कि ये सब झूठ है, इसमें कोई इस्लाम की तौहीन वगैरह नहीं की गई है। अगर इनको अल्लाह भी आकर कह देना कि इसमें इस्लाम की तौहीन की गई है, तब भी ये बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि हम इस गेम को छोड़ें। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि ये गेम ही हमारी ज़िंदगी थोड़ी है, ज़िंदगी में और कुछ भी है जो हमें अचीव करना है। जैसा कि मुझे अल्लाह को हासिल करना है, लेकिन हमने दुनिया को ही ज़िंदगी बना लिया है और अपने उस कीमती वक्त को जो अल्लाह के साथ बिताना था इन घटिया गेमों में लगा दिया, उस गेम में जहां हमारे माँ बाप की तौहीन की गई है। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे सिंबल्स दिखाऊंगा जिससे आपको ये बात पता लग जाएगी कि इनके पीछे कौन है और ये लोग क्यों चाहते हैं कि यूथ तबाह हो। सबसे पहले आप इस पेड़ को देखें, इस पर क्या बनी हुई है, इस पर आंखें बनी हुई है। अब पेड़ पर आंखें बनाने का लॉजिक तो मुझे समझ नहीं आया, क्या ये ग्लिच है या फिर ऐसा जानबूझकर किया गया? ऐसे और भी सिंबल्स हैं इन पेड़ों पर, इन दीवारों पर, क्यों बनाए गए हैं इसका कोई रीज़न नहीं। और ये सिंबलिज्म बिल्कुल वैसे हैं जैसे जादू टोने की किताबों में होते हैं। क्या इसके जरिए से लोगों को हिप्नोटाइज तो नहीं किया जा रहा ना? ये पिक देखें आप, जो ये शख्स है इसका नाम डेविड ब्लेन है, ये एक मैजिशियन है और इल्यूमिनाटी का पपेट भी। और इसका ये सिंबल देखें, ये सेम सिंबल फ्री फायर में भी है, एक मास्क की शक्ल में। इस सिंबल को हमशा कहा जाता है। कई मगरबी इस सिंबल को मानते हैं और इसका एमुलेट्स बनाकर घरों पर टांगते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये हैंड ऑफ गॉड है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है। जबकि इसको घरों में लटकाने से बदरूहें दाखिल होती हैं और यही बदरूहें उनकी हेल्प करती हैं। ये भी जादू का ही काम करता है। डॉक्टर कैथी बर्न्स के मुताबिक, जो कि एक इल्यूमिनाटी रिसर्चर हैं, उनके मुताबिक ये सिंबल इल्यूमिनाटी के पपेट को भी शो करता है, खुद को दिखाने के लिए कि हु स्लेव आर वी, मतलब हम किसके गुलाम हैं। जैसे कि सैम मिचेल जो कि एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी ये सिंबल यूज़ किया है। ये सिंबलिज्म कबाला में भी यूज़ होता है। अब कबाला क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते हैं। और इसके अलावा भी बात करें तो वन आई सिंबलिज्म कई जगहों पर यूज़ किया गया है। और एक आंख सबको पता है कि क्या शो करती है। इल्यूमिनाटी के मुताबिक ये आंख शो करती है इनके खुदा को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खुदा की एक आंख नहीं बल्कि दज्जाल की एक आंख है जो खुदाई का दावा जाओ मैं नहीं रोकता। Let's go. Let's go. ढूंढा इंसान को खुदा से दूर करने का, और ये जो यूट्यूब पर बैठकर इस गेम की बड़ाई कर रहे हैं, चाहूँगा हाँ देखी हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल था भी मिटने वालों में से। खैर तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक बार फिर से फ्री फायर गेम की रियलिटी बताने वाला हूँ, जिस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई। तो इससे पहली वाली वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि इस गेम में केप टाउन में एक घर है जिस पर उर्दू लफ्ज़ में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उर्दू नहीं अरबिक है, और जैसा कि बहुत से यूट्यूबर इस पे वीडियो बना रहे हैं कि इस पर अस्सलाम वालेकुम लिखा है या फिर ईद मुबारक लिखा हुआ है वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये लोग बस अपने गेमों को बचाने में लगे हैं। तो अब मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें इस पिक को उल्टा करना होगा, क्योंकि ये वर्ड्स भी उल्टे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर में लिखा हुआ है जज़र, अरबिक में इसका मतलब होगा कत्ल करना या कत्ल, इंग्लिश में बोले किल। और यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है अरगाफिस्तान। अब अरगाफिस्तान के बारे में तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन अब लिखा कुछ भी हो, लेकिन जब हम इसको उल्टा करते हैं तभी ये वर्ड समझ में आते हैं। और याद रहे कि उल्टा लिखना सिर्फ शैतान के पुजारियों को सिखाया जाता है। जिस तरह हमें कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, उसी तरह शैतान के पुजारियों को उल्टा लिखना, उल्टा चलना, उल्टा बोलना सिखाया जाता है, जिससे ये शैतान को ट्रिब्यूट देते हैं।
और ये सब अभी कम है। इनका न्यू अपडेट अभी आया है जिसमें इन्होंने एक कैरेक्टर को लाया जिसके ऊपर अल्लाह, मोहम्मद और हिंदुइज्म में ओम का टैटू बनाया गया है। अब आप खुद सोचें कि इस गेम में जहाँ सिर्फ कत्ल किया जाता है, वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, इस गेम में ये लोग मज़ाक को बार बार क्यों बीच में ला रहे हैं। शायद अभी भी कई लोगों की अक्लें मरी होंगी, अभी भी इस गेम को बचाने के बहाने ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कब तक? क्या तुम हक को नहीं देखते? क्या तुम अंधे हो? खुदा की कसम याद करो उस दिन को जब तुम पर मौत आएगी, फरिश्ता आ खड़ा होगा और कहेगा अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, उसको कहाँ लगाया? और हम क्या जवाब देंगे? गेम्स में? बल्कि कहने वाला तो कह देगा कि जब तक मुझ में जान थी मैंने अपने रब का कलाम सीखा और लोगों को सिखाया और लोगों को हक का रास्ता बताया, लोगों को बुरे काम से रोका और अच्छे काम करने का हुक्म दिया। मैं जानता हूँ मेरा रब एक वही अल्लाह है, मेरा मज़हब अमन इस्लाम है और मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिसके इशारे से चाँद के 2 टुकड़े हो जाया करते थे। हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं इस हदीस को। आप फरमाते हैं, नी मतानी मकबूना फीहिमा कसीरु मिनन नास सुहूत वल फरागु। 2 नियामतें हैं जिनको बहुत सारे लोग बर्बाद कर देते हैं, सेहत और खाली वक्त। और आप खुद सोचिए, आपकी सेहत भी बर्बाद हो रही है और खाली वक्त भी। खैर, मेरा काम था आगाह करना, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो